हेलो दोस्तों, अगर आपके मन में हर वक्त विचार चलते रहते हैं और आप अपने आप को उन विचारों में उलझा पाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप सोच कुछ और रहे हैं बट हो कुछ और रहा है, आपका ध्यान वर्तमान में नहीं होता है, तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर विचार इतने उठते हैं तो हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते, हमारा फोकस नहीं रहता है, हम किसी और तरफ जाना चाहते हैं पर हमारे माइंड में लगातार उठते विचारों की उथल पुथल हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। तो अगर आप इस सिचुएशन से, इस मानसिकता से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इस विचारों के माया जाल से बाहर आ सकते हैं और आप एक अच्छा जीवन, शांति भरा जीवन, एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं कोई पेन किलर की गोली नहीं दे रहा हूं कि लिया और हो गया, बट डेफिनेटली आपको इसे कई बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जो आपके माइंड की नेगेटिव थिंकिंग की हैबिट बन गई है वो एक बार में नहीं बनी है। कितने सालों से आपके अंदर कुछ इसी तरह के विचार उठ रहे थे और धीरे धीरे अब आपके माइंड की वो हैबिट हो गई है कि आपके अंदर उसी तरह के नेगेटिव विचार उठते रहते हैं, चाहे स्वयं के बारे में हो, चाहे काम को लेकर हो, चाहे धन को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, या परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो। आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेटेड रहते हैं, बहुत जल्दी आपा खो देते हैं। तो ये एक दिन के लक्षण नहीं है। इस तरह की नेचर, इस तरह की हैबिट बनने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर अच्छी बात यह है कि हम अपनी हैबिट्स को, अपने थिंकिंग पैटर्न को बदल सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपनी इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेक्निक बहुत सिंपल है। टेक्निक ये है कि आप एक शांत जगह पर बैठें, कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने विचारों पर लेकर जाएं। जी हाँ, आपको अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी सोच को ऑब्जर्व करना है। जब आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर किस तरह के विचार चल रहे हैं, और वही विचार आपके अंदर ये स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करते हैं। जब आप अपने विचारों को समझना शुरू करेंगे तो आप इनसे बाहर आने के लिए भी नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं और आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ट्राई किया है या आप ट्राई करते हैं और अगर आप उसमें सक्षम नहीं होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि माइंड की हैबिट बनने में समय लगता है, तो आपको इसका कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। आपको अपने उन विचारों के साथ नहीं जुड़ना पड़ेगा। तो भी अगर आप सफलता नहीं पाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप जब भी आप देखिए, दिन भर में आप जो भी काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आप उन चीजों से जुड़ने शुरू कर देते हैं। आपके अंदर वो नेचुरली रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, आप किसी चीज को देखते हैं तो आपके अंदर विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप आंखें बंद करते हैं और ध्यान की तरफ जाते हैं तो आपके मानस पटल पर वही विचार आपको दिखाई देते हैं। तो इसलिए बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका ना करने का रीजन ये है कि आप बाहरी दुनिया से इतना ज्यादा जुड़े रहते हैं कि आप जब भी अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो आपको बाहर के विचार आने शुरू हो जाते हैं और आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जो आप दिन के 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे जो आप दिनचर्या करते हैं, आप कहीं ऑफिस में हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, परिवार में हैं या कहीं और कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप नोटिस करें
कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, आप अपने अंदर उनके प्रति रिएक्ट करना बंद कर दें। क्योंकि ध्यान सिर्फ हम लोग 10 या 15 मिनट करेंगे और हमें उसमें लाभ नहीं मिलता है, हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वो 10-15 मिनट हमसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी के समय हम कंटिन्यूसली एक रिएक्टिव स्टेट में रहते हैं। हमारा माइंड रिएक्शन देता रहता है, चीजों के साथ जुड़ता रहता है, उन्हें रेस्पॉन्ड करता रहता है और हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका मेन वजह ये है दोस्तों कि जब आप दिन भर जो भी काम करते हैं, जहां भी जाते हैं, तो आप नोटिस करना शुरू कर दें कि आपके अंदर कोई भी चीज को देखकर, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कलर हो, चाहे कोई और अच्छी या बुरी जो भी नेगेटिव चीज देखते हैं, या आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो आप उसके प्रति सचेत हो जाइए, आप उसके प्रति जागृत हो जाइए। जब आप जागृत होना शुरू हो जाएंगे कि आपके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्टिव स्टेट में रहते हैं, आपका माइंड रिएक्ट करता रहता है, तो आप धीरे धीरे फिर उस माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और जब आप अपने विचारों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो आप इन चीजों से कंप्लीटली छुटकारा भी पा सकते हैं और फिर आप अपने अंदर एक मनचाहे विचारों को भी पैदा कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप लगातार कुछ दिनों तक अभ्यास करेंगे तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रॉपरली ट्रेन करे इस चीज के लिए, तो मेरे इस वीडियो में आपको लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और मैं आपको उस समस्या से बाहर आने में मदद भी कर सकता हूं। मैं एक इमोशनल वेलनेस ट्रेनर हूं, NLP कोच हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं, माइंडफुलनेस ट्रेनर हूं। तो अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन से मेरे लिंक पर जा सकते हैं और वहां से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।